आज का हमारा विषय है वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद। भारतीय दर्शनों के अनुसार यह संसार अर्थात समस्त भौतिक जगत एक प्रकार का लीला स्थल है जो जीवों की उन्नति और मुक्ति के हेतु रचा गया है। भारतीय दर्शन का यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण वैशेषिक दर्शन में भी विद्यमान है। सृष्टि और प्रलय का प्रतिपादन वैशेषिक इस प्रकार से करता है। संसार के सभी कार्य द्रव्य चार प्रकार के परमाणुओं पृथ्वी, जल, तेज, वायु से बनते हैं। इसलिए वैशेषिक मत को परमाणुवाद एटोमिज्म भी कहते हैं। परंतु परमाणुओं के संयोग और विभाग यों ही नहीं हुआ करते, वे कर्मफल के अनुसार प्रेरित होते हैं। इसके अलावा शेष 5 द्रव्यों आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा के परमाणु नहीं होते। इसलिए महर्षि कणाद के परमाणुवाद का स्वरूप पाश्चात्य परमाणुवाद से भिन्न है। इसके बाद हम देखते हैं प्राच्य और पाश्चात्य परमाणुवाद में क्या भेद है। पाश्चात्य परमाणुवाद भौतिकवाद के सिद्धांत को लेकर चलता है। इसके अनुसार अनादिकाल से अनंत दिक् स्पेस में असंख्य परमाणुओं के भिन्न भिन्न दिशाओं में घूमने के कारण उनके आकस्मिक संयोग के फलस्वरूप यह संसार बनता और बदलता रहता है। परमाणुओं की गति को निर्धारित करने वाली कोई चेतन शक्ति नहीं है। जड़ परमाणु स्वतः गुणाक्षर न्याय से एक साथ मिल जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। उसका नियामक कोई चेतन पदार्थ नहीं है, वरन अंध प्राकृतिक नियम है। जबकि वैशेषिक परमाणुवाद आध्यात्मिक सिद्धांत पर अवलंबित है। इसके अनुसार परमाणुओं की गति का सूत्रधार ईश्वर है, जो जीवों के अदृष्ट के अनुसार कर्मफल का भोग कराने के लिए परमाणु की क्रियाओं को प्रवर्तित करता है। उसी की इच्छा से सृष्टि और प्रलय होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह विश्व मानो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो एक बुद्धिमान सम्राट की इच्छा से इस प्रकार संचालित और नियंत्रित होता है, जिसमें सभी नागरिकों को अपनी अपनी स्वतंत्रता और दायित्व के साथ अपनी अपनी आत्मा की उन्नति और आत्मा का विकास करने का अवसर मिलता हो। अब हम चर्चा करते हैं वैशेषिक परमाणुवाद की। वैशेषिक का परमाणुवाद जगत से उसी भाग के बारे में है
जो अनित्य है, अर्थात जो किसी समय में उत्पन्न और विनष्ट होता है, जगत के नित्य पदार्थों आकाश, दिक्, काल, मन, आत्मा और भौतिक परमाणु की न सृष्टि होती है न संहार होता है। अणुओं के संयोग से कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति और उसके विच्छेद से कार्य द्रव्यों का विनाश होता है। इसी अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और लय का क्रम बतलाना ही परमाणुवाद है। दो परमाणुओं का प्रथम संयोग द्विगुण कहलाता है। तीन द्वैणुकों का संयोग त्रैणुक या त्रसरेणु कहलाता है। वैशेषिक मतानुसार यह सूक्ष्मतम कार्य द्रव्य है जो दृष्टिगोचर हो सकता है। परमाणु या द्वैणुक इससे भी सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। उनका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं जगत का क्या स्वरूप है। समस्त भौतिक जगत और उनके कार्य द्रव्य चार प्रकार के पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु के द्वैणुकों, त्रैणुकों तथा उनके बृहत्तर संयोगों के परिणाम है। परमाणुओं की गति या कर्म के फलस्वरूप ही उनके संयोग होते हैं। इस कर्म या गति का कारण क्या है? जगत में जो क्रम या व्यवस्था देखने में आती है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर वैशेषिक इस प्रकार से संक्षेप में देते हैं। जगत में परमाणुओं के संयोग जन्य भौतिक कार्य द्रव्य भी है और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से युक्त जीवात्मा भी है। ये दिक्, काल और आकाश में अवस्थित कार्य कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। जीवात्मा अपनी बुद्धि, ज्ञान और कर्म के अनुसार सुख या दुख का भोग करते हैं। पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख होता है। इस तरह जीवात्माओं के सुख दुख केवल प्राकृतिक नियमों के अधीन नहीं है, बल्कि कर्म फल के नियमों पर भी आश्रित है। इस नियम का सारांश यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी। प्राकृतिक कार्य कारण के नियम का सारांश है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। अर्थात कर्म फल का नियम है, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद की व्याख्या की गई है। धन्यवाद।